हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का 9.1 चैप्टर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ऑर्डर एट डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हायर डेरिवेटिव वाला जो टर्म होता है वही उसका ऑर्डर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेशन कितनी बार हुआ है? 4 बार डेरिवेशन हुआ है। इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और डिग्री मैंने बताया हुआ है कि किसी मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले टर्म पे पावर कितना है। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला जो टर्म है उस पे पावर कितना है वही उसका डिग्री हो जाएगा। अब देखो, और एक बात और भी है कि किसी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे किसी भी, जैसे साइन थीटा जो भी होगा, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म हो और थीटा जो है डेरिवेटिव वाले टर्म पे हो, जैसे y ट्रिपल डैश मतलब d3 dx क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? d3y dx क्यूब। यानी अगर थीटा जो है डेरिवेटिव वाले टर्म में रहेगा तो उसका हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। एक बार और ध्यान से सुन लो। ऑर्डर के लिए क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेशन हुआ है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री में क्या होता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले टर्म पे पावर कितना है, जितना भी पावर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले टर्म पे वही उसका डिग्री होता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी ट्रिग्नोमेट्री वाले के साथ अगर थीटा वाला जो टर्म है वो dy बाई dx के रूप में है, मतलब डेरिवेटिव वाले टर्म के रूप में है, तो हम उसका डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। जैसे इसका साइन थीटा जो है इस रूप में है, इसका हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो, y डैश का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एक डैश लगा होता है तो dy बाई dx होता है, अगर 2 डैश लगा होता है 2 बार डिफरेंशियल हुआ होता है, अगर 3 डैश लगा होता है 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है। ठीक है, तो इस पे सिंगल डैश लगा हुआ है यानी ये dy बाई dx है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? अब यही सिंगल dy बाई dx एक ही है तो इसका ऑर्डर भी आपका एक ही हो जाएगा, ऑर्डर 1। और डिग्री इसका क्या होगा? इस पे एक ही पावर है तो इसका डिग्री भी वही हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेशन हुआ है? मैक्सिमम सबसे बार डेरिवेशन हुआ है आपका ये। ठीक है, कितनी बार? 2 बार डेरिवेशन हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री मैंने क्या बताया हुआ है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले टर्म पे पावर कितना है। ठीक है, अब मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म यही है ना, मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म यही है और इस पे पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका पावर कितना है, इसमें ऑर्डर क्या होगा? कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेशन हुआ है? 2 बार हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा ऑर्डर 2। और डेरिवेशन डिग्री कितना हो जाएगा? मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म यही है और इस पे पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो y डबल डैश लिखा हुआ है, यानी ये d2y dx स्क्वायर है और y डैश का स्क्वायर है, यानी d2y dx स्क्वायर, यानी मैक्सिमम कितनी, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है? ये है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री, अब डिग्री ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म है उस पे पावर कितना है। मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला पावर टर्म यही था और इस पे पावर कितना है? 1 है, तो इसकी डिग्री भी आपकी 1 हो जाएगी। अब इसमें भी वही काम करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेरिवेशन कौन से वाले, सबसे ज्यादा डेरिवेशन वाला टर्म कौन सा है? अब देखो यहाँ पे कौन सा है सबसे ज्यादा डेरिवेशन वाला टर्म? ये है d2y dx स्क्वायर, इसका भी ऑर्डर वही हो जाएगा 2। और डिग्री तो इसमें फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये साइन है और थीटा जो है dy बाई dx के रूप में है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ थीटा जो है डेरिवेटिव के रूप में होता है तो उसका हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। ऑर्डर तो हम फाइंड कर लेंगे और ये देख लेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार किसका डिफरेंस, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है।
ठीक है, तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ थीटा जो है वो dy बाई dx के रूप में है, इसलिए हम इसका ऑर्डर पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको आपको नोट करना होगा वो कर लीजिएगा नोट, मैं इसको रफ करता हूँ। तो ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये 9.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 9 11 इतने क्वेश्चन समझा दिए हैं मैंने। सारे में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। आप इसी के बेसिस पे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं बीच बीच में, आप उसको उसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझ लीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एक्सरसाइज 9.1 की। ठीक है, अब एक्सरसाइज ये 9.1 का ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है,